फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन आज होगा। अलफतेह ग्राउंड में तैयारियां जारी हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के दौरे के दौरान सूबाई असम्बली में इंतखाबात की हिकमत अमली तय की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, आज जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है और ये उस सिलसिले की कड़ी है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो पंजाब में इंतखाबात का जो ऐलान किया गया है उसके बाद जो है वो सियासी जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। आज अलफतेह स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजीमी कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें आज शाम को जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ हैं वो खिताब करेंगी। इस हवाले से यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन ग्राउंड के अंदर 7000 के करीब जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं और यहाँ पर जो है वो साउंड सिस्टम का इंतज़ाम किया गया है और लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है। मरियम नवाज़ जो है वो सतियाना रोड वाली साइड से जो है वो यहाँ पे रैली की सूरत में जलसागाह पहुँचेंगी और रास्ते में जो है उनके इस्तकबाल के लिए तकरीबन 4 कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अगर इसी हवाले से कन्वेंशन से जुड़ी जो है शहर में दीगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो दो जो बड़ी ख़ास चीज़ें कल हुई हैं कि राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं उनके डेरे पे नून लीग का जो है वो इजलास हुआ है इसी कन्वेंशन के हवाले से और उन्होंने जो है मुश्तरका एक ऐलान किया नून लीग की जो दूसरे रहनुमा थे उनके साथ कि आज का जो कन्वेंशन है वो तारीखी होगा। इसी तरह अगर देखा जाए कि पीडीएम जो है वो वफाक में तो जो है वो ओवरऑल पीडीएम जो है वो जेयूआई फे जो है वो पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे आज जो है वो फैसलाबाद के अंदर पीडीएम एक अलग से जलसा जो है वो आज शाम को मुनक्कद कर रही है। तो ये सारी जो सियासी सूरत हाल है वो इलेक्शन की वजह से बदलती जा रही है। इस वक्त यहाँ पे इक्का दुक्का जो कारकुन है वो भी आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी है। जी तैयारियों का सिलसिला जारी है। बिलाल बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक आज अहम इजलास होने जा रहा है। इजलास में वजारत दाखिला और आला हुकाम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तो ये अहम इजलास आज इलेक्शन कमीशन में होने जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात है उसके निकात के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल जांचने के लिए इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जो है वो 11 बजे होगा, जिसमें वजारत दिफा के हुकाम शामिल होंगे। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑपरेशनल जो डायरेक्टरेट है उसके आला हुकाम जो है वो इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि जो हसास इदारों के सरबराहान हैं जिसमें IB है, ISI है और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनके जो आला हुकाम है वो इस इजलास में शरीक होंगे और इसमें वो तमाम तर जो लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उससे मुतल्लिक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को जो है वो ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ एक मुलाकातें हुई हैं उसके बाद जो गुज़िश्ता रात इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज भी सामने आई जिसमें कहा गया कि इस बात को उजागर किया गया है सेक्रेटरी दाखिला के सामने के पंजाब में पंजाब पुलिस के अलावा 2,97,000 जो दीगर एहलकार हैं वो सिक्योरिटी के लिए दरकार होंगे। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के KP पुलिस के अलावा तकरीबन 57,000 के करीब जो दीगर सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इलेक्शन के निकात के लिए ज़रूरी होंगे। तो ये इजलास इंतहाई अहम इस हवाले से भी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो हिदायत जारी की गई है कि वो सिक्योरिटी के लिए जो है वो खतूत लिखे दीगर जो सिक्योरिटी सरबराहान है, जबकि ये इजलास इसी इजलास में जो वो इलेक्शन कमीशन लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन का अंदाज़ा लेगा। और ये इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि गवर्नर KP ने जो है वो इससे कबल लॉ एंड आर्डर और बिगड़ती जो मीशत है उस पर जो है उसको जवाब बनाया था और तारीख देने से एक दफ़ा जो वो कतराने की कोशिश की थी। लेकिन अब ये जो इजलास है इसका इलामिया इस इंतहाई अहम होगा क्योंकि अगले हफ्ते जब गवर्नर KP इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन अपना एक उसूली फैसला ले चुका होगा कि आया जो मुल्क के अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन है या नहीं है। जबकि इसके अलावा जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जो सियासी जमातें हैं उनकी नज़र भी इस इजलास पे है क्योंकि इसी से रिलेटेड है कि आया जो मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसमें जो 2 सूबों में आम इंतखाबात का इनेकाद जो है वो कितना मुमकिन है। जी बिल्कुल ठीक है और 11 बजे ये अहम इजलास होने जा रहा है। वकार, शुक्रिया आपका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दोबारा सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं दफा 144 खत्म हो गई, हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, इंतखाबी जलसे करेंगे जिनमें मैं खुद शिरकत करूंगा, मुझे नाअहल करें या गिरफ्तार।
मैच हम जीत चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज़मान पाक लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि 8 मार्च के वाक़यात 25 मई का पार्ट 2 था। सिक्योरिटी और रूट के मामलात तय होने के बावजूद हम पर तशद्दुद किया गया। इनका प्लान ये है कि इमरान खान गिरफ्तार हो या नाअहल, फिर ही इलेक्शन कराएंगे। मुझे नाअहल करें या गिरफ्तार, मैच हम जीत चुके। ये ज़बरदस्ती ग्राउंड में खेल रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि दफ़ा 144 खत्म हो गई, हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। जल्द इंतखाबी जलसे शुरू करने जा रहे हैं, खुद जलसों में शिरकत करूंगा। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पार्टी अमूर कौन चलाएगा, सब चीजें तय हैं। टिकटों का काम काफी हद तक मुकम्मल कर लिया है। 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन और कानून नहीं रहेगा। हुकूमत से इलेक्शन के इनेकाद पर बात करने को तैयार हूँ। इमरान खान ने कहा कि जिस अंदाज से पर्चे दर्ज हो रहे हैं, लगता है जल्द ये मेरे खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी करने वाले हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि एक शख्स मुल्क में फितना और फसाद फैला रहा है। पहले जेल भरो तहरीक, फिर रैली की कॉल देने वाला खुद छुप कर बैठा रहा। नौजवान लीग की क़यादत से खिताब में मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि असम्बलियाँ तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। कौन जमानत देगा कि इलेक्शन में एक आध असम्बली जीत कर ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। कि यूथ का काम सिर्फ जलसों, जुलूसों, रैलीज में आके मार खाना, डंडे खाना नहीं है। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है। कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया। नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिल फरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया। हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाजत है, दंदनाता फिर रहा है। जब मैं ये बात करती हूँ पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? चौधरी परवेज इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली जबरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी, और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं। क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे, या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत PTI की जेल भरो तहरीक का मामला। PTI रहनुमा जुबैर खान नियाजी अबूरी जमानत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत पेश। अदालत ने पुलिस को PTI रहनुमा जुबैर खान नियाजी की गिरफ्तारी से रोक रखा है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर खान नियाजी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, तो अदालत ने जुबैर खान नियाजी की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तोसीह करते हुए पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की एडमन जज अबर गुल ने इस हवाले से केस की समाअत की। इस मौके पर जुबैर खान नियाजी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है और इन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि जुबैर खान नियाजी ने जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस की गाड़ी पर डंडे बरसाए, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और इसके अलावा धमकियां दी, और इस हवाले से वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। अदालत ने जुबैर खान नियाजी की अबूरी जमानत में 15 मार्च तक तोसीह करते हुए आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। जी, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अशफाक, बहुत शुक्रिया। मुल्क को मौशी चैलेंजेस का सामना। पाक फौज किफायतशारी पॉलिसी पर अवाम के शाना बशाना। पाक फौज का मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड महदूद पैमाने पर कराने का फैसला।
ऐसा बताना है जराए का। परेड रवायती अंदाज में शक्करपड़ियां के बजाय ऐवान सदर में होगी। पाक फौज की जानिब से बचत के लिए महदूद परेड कराने का फैसला किया गया है। रवायती परेड पर बड़े पैमाने पर अखराजात होते थे। पाक फौज मुल्क के मुश्किल वक्त में पूरी कौम के साथ खड़ी है। मुल्क की तरक्की में पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। पाक फौज की जानिब से ये फैसला किया गया है। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है और पाक फौज किफायत शौरी पॉलिसी पर अवाम के शाना बशाना है। अभी आपको अपडेट करते हैं कि पाकिस्तान भारत, अमेरिका और चीन के बाद डेयरी मसनूआत बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। पाकिस्तान की डेयरी मसनूआत की बरामदात में तशवीशनाक हद तक कमी देखी जा रही है। दूध क्रीम की बरामदात $8.3 मिलियन से कम होकर $2.9 मिलियन पर आ गई हैं। पाकिस्तान के मक्खन, पनीर और दीगर अज्जा की बरामदात में भी कमी का रुझान देखा जा रहा है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो डेयरी जो प्रोडक्ट्स है वो पैदा करता है, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी तशवीशनाक हद तक कमी आई है और जो अपनी डिमांड है उसके मुताबिक भी हम चीज़ें पूरे नहीं कर पा रहे। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है तकरीबन $90 मिलियन की जो है हम सालाना इम्पोर्ट करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, और इसके साथ साथ जो तलब है, जो डिमांड है वो सालाना के हिसाब से 10 से 15% के हिसाब से वो बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट्स में इजाफा है वो 3 से 4% मतलब 3 गुना इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि ये जो डिमांड और सप्लाई में कमी की वजह है इसके मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो ये कि यहाँ पर जो दूध है, जो डेयरी फार्म्स है उनको गैर रवायती तरीक़ों से संभाला जाता है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि फार्म की सतह पर फी जानवर की पैदावार जो है वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें इंतहाई कमी है। और ये भी बताया गया है कि डेयरी मसनूआत को महफूज बनाने के लिए गैर रवायती तरीक़ों से और जानवरों को नाकिस चारा खिलाया जाता है। इसके साथ साथ अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त भी हम सिर्फ 2% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक तशवीशनाक हद तक कमी आई है और इसकी वजूहात यही है कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। जी शुक्रिया आपका ज़िशान। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट में पेशी। इमरान खान पर कार्य सरकार में मुदाखलत का ये केस है। पीटीआई के वकील बाबर अवान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। पीटीआई के कारकुनान की ताहाल शनाख्त परेड ना हो सकी। कल तक शनाख्त परेड ना हुई तो भी फैसला देंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इमरान खान पर कार्य सरकार में मुदाखलत का ये केस है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पेश हुए थे तो उस वक्त पीटीआई कारकुनान की जानिब से जो हंगामा आराई और कार्य सरकार में मुदाखलत की गई थी उससे मुतालिक थाना रमना के अंदर ये FIR दर्ज की गई थी। उसके अंदर ये पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक ये केस था जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की। अदालत में ये बयान दिया गया कि जो शनाख्त परेड थी वो आज भी नहीं हो सकी है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि कल तक का टाइम देते हैं, शनाख्त परेड करवाई जाए। अगर कल नहीं भी करवाई जाएगी तो इसके ऊपर हम मुनासिब फैसला जारी करेंगे, या तो केस से पीटीआई जो कारकुनान हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और बाबर अवान जो कि पीटीआई की जानिब से वकील के तौर पर पेश हुए थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि गुज़िश्ता समाअत पे भी जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि शनाख्त परेड नहीं हो सकी है और वक्त दिया जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से 2 दिन का वक्त दिया गया था। ये डिले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं और आज फिर एक मरतबा यही मौक़िफ़ अख्तियार किया जा रहा है कि शनाख्त परेड नहीं करवाई गई। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि कल तक शनाख्त परेड लाजमी करवाई जाए, नहीं तो इसके ऊपर मुनासिब ऑर्डर जारी किया जाएगा और केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। हसी, बहुत शुक्रिया। खबर है कारोबार से मुतालिक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹2.80 की कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर $279.50 पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने डॉलर की कीमत में इजाफा देखा था। आज इंटरबैंक में कारोबारी दिन के आगाज़ पर यह देखा जा रहा है कि डॉलर की कीमत $2.80 कमी हुई है, यानी रुपया तगड़ा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर $279.50 पर ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत की बात की
जाए तो अभी जो सूरत हाल है उसमें 2 रुपये 80 पैसे की कमी देखी गई है। इंटरबैंक में डॉलर इस कमी के साथ ही 279 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो ये उतार चढ़ाव का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि डॉलर तकड़ा हुआ था, रुपये को झटका लगा था, और अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 80 पैसे की कमी हुई है। इस कमी के साथ ही इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने कराची के शहरियों पर एक और बिजली गिरा दी। काबीना ने शहर कायद के लिए बिजली 4 रुपये 76 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में कराची के लिए बिजली 2 मुख्तलिफ सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी करने की मंजूरी। माली साल की पहली सामाही एडजस्टमेंट में बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। दूसरी सामाही एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 55 पैसे महंगी की जाएगी। बिजली के निर्खों में खालिया इजाफा मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ मार्च से मई 2023 के दौरान की जाएंगी। अभी आपको खबर दें, IMF का एक और मुतालबा सामने आया है। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की तैयारी। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 3 रुपये 23 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 16 मार्च को समाअत करेगी। तो अगर इसकी मंजूरी दी जाती है तो आवाम पर यकीनी तौर पर एक और महंगाई का बोझ पड़ने जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आगाह कीजिए। देखिए दानिश, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक और दरख्वास्त जमा की गई है जिस पर नेपरा अथॉरिटी समाअत करेगी, और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि बिजली की कीमतों में 3 रुपये 23 पैसे तक जो है इजाफा किया जाए, और ये इजाफा जो है IMF के मुतालबे पर किया जा रहा है। और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो गुज़िश्ता इजाफा किया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि 6 मार्च को एक फैसला आया है नेपरा अथॉरिटी का, जिसमें जो सारिफीन है उन पर मजबूरी तौर पर 3 रुपये 82 पैसे और जो एक दरख्वास्त है उसकी मद में 3 रुपये 39 पैसे जो है वो सरचार्ज आयद किया गया था। 3 रुपये 39 पैसे सरचार्ज के हवाले से कहा गया है कि जो गुज़िश्ता सरचार्ज लगाया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, लिहाजा मजीद जो है इजाफा किया जाए। और ये जो इजाफा है ये मुतवक्के है और ये होगा क्योंकि लगे सारा जो गुज़िश्ता समाअत थी उसमें चेयरमैन जो नेपरा है उसने सवालात खड़े कर दिए कि हम तो बिल्कुल ठीक है, गुज़िश्ता समाअत पर सवालात खड़े किए गए थे। शुक्रिया आपका ज़िशान यूसुफजई। कराची से खबर शामिल करेंगे। महकमा कॉलेजेस का गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। शहर के 30 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियो से। जी एहसन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए महकमा कॉलेजेस का गवर्नमेंट कॉलेजों में पहली बार 4 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। महकमा कॉलेजेस की जानिब से शहर के 30 कॉलेजों में BS प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जबकि BS प्रोग्राम के अजरा के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। उसके अलावा हायर एजुकेशन ने डिग्री कॉलेजों में 2 साला डिग्री प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि 2.5 साल बाद सरकारी कॉलेजों में BS का 4 साला डिग्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जबकि 7 रुकनी कमेटी अपना काम मुकम्मल करके डायरेक्टर कॉलेजेस कराची को रिपोर्ट करेगी। उसके अलावा जो महकमा कॉलेज उनका ये कहना है कि ऐसा करने से हजारों तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी में फीस अदा नहीं कर सकते, महंगी फीसें, वो इन कॉलेजों में कम रकम में अपना डिग्री जो है वो हासिल कर सकेंगे। जी, 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से परेशान कराची के शहरियों के लिए एक और परेशानी। KMC की मोटरसाइकिल और कार पार्किंग फीस बढ़ाने की तैयारी। मोटरसाइकिल पार्किंग फीस 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी। कार पार्किंग फीस 30 रुपये की बजाय 50 रुपये वसूल की जाएगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अली हफीज से। जी अली हफीज। जी बिल्कुल, कराची शहर का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा है बल्दिया कराची से माली बुरान को दूर करने के लिए जो है यहाँ की इंतजामिया ने कराची के शहरियों पर बोझ डालने का जो है फैसला किया है। इस हवाले से KMC ने जो है मोटरसाइकिल और कार की पार्किंग फीस जो है बढ़ाने की तैयारी कर ली है। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस जो है 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए की जाएगी, जबकि कार की पार्किंग फीस जो है 30 रुपए से बढ़ाकर जो है 50 रुपए वसूल किए जाएंगे। महकमा चार्ज पार्किंग KMC ने जो है नए रेट की समरी आला हुकाम को अरसाल कर दी है। पार्किंग फीस में इजाफा जो है रिकवरी में बेहतरी लाने के लिए किया जा रहा है, ये समरी का मतन है। KMC के तहत जो है शहर में 42 पार्किंग साइट मौजूद है जहाँ पर शहर से पार्किंग फीस वसूल की जाती है। हतमी मंजूरी जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है डॉक्टर साहब रहमान देंगे। इनका कहना यही है हुकाम का कि जो माली मसाइल है KMC के, इसको दूर करने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी अली हफीज, बहुत शुक्रिया आपका।
कोयटा पुलिस की टीम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंच गई। एसपी सिटी कोयटा पुलिस टीम के हमरा लाहौर पहुंच गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए 1300 पुलिस एहलकार तलब किए जाएंगे, ऐसा बताना है जराए का। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा मुजाहिद शेख से। जी मुजाहिद, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर जो है वो कोयटा से एक टीम पहुंची है जिसकी सरबराही जो है एसपी सिटी नदीम जो है वो कर रहे हैं। ये जा रहा है कि कोयटा के एसपी सिटी नदीम अहमद की सरबराही में डीएसपी अब्दुल सत्तार अचकजई, सब इंस्पेक्टर मलक हमीद जो हैं वो शामिल हैं और 2 तरबियत याफ्ता कमांडो कैसर और सुल्तान शामिल हैं और ड्राइवर अलियास के हमरा लाहौर पहुंच चुकी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए एंटी राइट फोर्स समेत 1300 पुलिस एहलकार जो हैं वो तलब किए गए हैं। टीम ने जो लाहौर पहुंची है उनकी जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को भी इतला कर दी गई है और इमरान खान को गिरफ्तार करके ले जाने का अंदिया दिया गया है। जो टीम आई है और इन्होंने एफआईआर जो है और वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जो है वो लाहौर पुलिस को कर दिए हैं और लाहौर पुलिस के साथ इनके बातचीत का अमल जारी है। और मुजाहिद शेख, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब आलमी मंजरनामा। This segment is brought to you by इस्लामाबाद में जेमस्टोन से रास्ता मसनूआत की नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी और मसनूआत के मयार को खूब सराहा। इस्लामाबाद से हरीम जदून की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जहां बहुत से कीमती मादनियात से माला माल है, वहीं बहुत से नायाब और कीमती पत्थर भी यहीं पाए जाते हैं। इन्हीं खूबसूरत और नायाब नगीनों से आरास्ता मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में, जिसमें मुल्क भर से ताजिरों ने शिरकत की। जेमस्टोन में पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे। बहुत ज्यादा हम पे टैक्स रखे हुए हैं इन्होंने, जो कि ताजरों के बस में नहीं है। सही तरीके से इन स्टोन्स को हम कटिंग और लैब वगैरह हम करवाएं तो हमें इससे बहुत ज्यादा ज़र मुबादला जो है वो मिल सकता है। जेम स्टोन्स का इस्तेमाल खवातीन के आराइशी जेवरात में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस कारोबार में खवातीन की तादाद बहुत कम है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे दूर दूर तक कोई भी दूसरी लड़की नजर नहीं आती थी इस बिजनेस में। पाकिस्तान में ज़मुरद और रूबी जैसे खुशनुमा और कीमती पत्थर पाए जाते हैं, जिनकी डिमांड दुनिया भर में है। बहुत से नायाब और कीमती पत्थर पाकिस्तान की सरजमीन से निकलते हैं। हुकूमत इस सनत की हौसला अफजाई करे तो जेवरात समेत नगीनों से बनी दीगर आराइशी मसनूआत की बरामद से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।